बांदा नाव हादसे की, जहां बांदा नाव हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट है। एक शव और बरामद हुआ है। 40 किलोमीटर तक चला है यमुना नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन। बांदा फतेहपुर चित्रकूट में ये ऑपरेशन चलाया गया है और कुल शवों की संख्या 12 हुई है। 3 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका है। बांदा और फतेहपुर क्षेत्र में मिल रहे हैं शव। मरका थाना क्षेत्र में गुरुवार को यमुना नदी में शव जिस तरीके से लगातार बरामद हो रहे हैं, और ये देखिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है। गोताखोर भी लगातार लगे हुए हैं, मछुआरे भी लगातार लगे हुए हैं। और अब अपडेट ये है कि कुल शवों की संख्या 12 हो चुकी है। 3 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका है। बांदा और फतेहपुर क्षेत्र में लगातार शव मिल रहे हैं। तो बांदा में नाव हादसा हुआ और देखिए अब अपडेट ये आ रही है कि एक शव और बरामद हुआ है। 40 किलोमीटर तक यमुना नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई घंटे बीत चुके हैं, कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से तमाम जो लोग डूबे थे उनके शव बरामद नहीं हो पाए हैं। और जानकारी हम लेंगे अरविंद गौतम से। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि इस भीषण हादसे को लगभग 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी 3 से 4 शव लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन देर रात एसपी अभिनंदन ने प्राइम न्यूज के जरिए बताया कि 1 शव और बरामद हुआ है। तो कुल शवों की संख्या अब तक 12 पहुंची है, जिनमें अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साक्षी, प्राइम न्यूज के दर्शकों को एक बड़ी अपडेट बता दूं कि नदी के किनारे 3 दिनों से एक नाबालिग बच्ची वहां बैठी है और अपने माँ के शव का इंतजार कर रही है। हालांकि उसकी शादी जो है 1 साल बाद होनी थी, लेकिन वो बच्ची कह रही है कि जब तक मेरी माँ का शव बरामद नहीं हो जाएगा तब तक मैं नदी के घाट पे घर नहीं पहुंचूंगी। मुझे घर जो है काटने को दौड़ता है। साक्षी, ये बहुत बड़ा भीषण हादसा था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 लोगों के शवों की पुष्टि करवाते हुए उनके खातों में 4-4 लाख रुपए की राहत तो दे दी। लेकिन अभी भी जो है जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। 40 किलोमीटर तक 3 जनपदों की पुलिस, गोताखोर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को लगा दिया गया है। लेकिन अभी भी 3 लोगों के लापता होने की बात आ रही है, जो कि अभी नहीं जानकारी मिली। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ के एसपी ने बताया है कि देर शाम तक ये 300 बरामद कर लिए जाएंगे। जी अरविंद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार तमाम जो लोग हैं वो अभी भी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि और साथ ही यही सवाल है उनके मन में कि आखिर कब जाकर उनके जो अपने हैं उनका शव बरामद होगा। ऐसे में आप बता रहे हैं कि अभी एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन जो शव बरामद हुआ है एक शव, क्या उन शवों की पहचान भी साथ साथ हो रही है? जी साक्षी, जितने शव मिले हैं उनकी पहचान कर ली गई है, जिनमें ज्यादातर लोग जो है फतेहपुर जनपद के किशनपुर और यमुना क्षेत्र के गांव के लोग रहने वाले हैं। जिनमें से बांदा के 4 लोग हैं जो मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। जिन 4 लोग हैं उनका बांदा में जो है पोस्टमार्टम कराया गया है और बाकी जितने शव हैं उनका फतेहपुर जनपद में पोस्टमार्टम कराया गया है। और कल देर शाम एसपी अभिनंदन और जिला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल फतेहपुर जाकर के वहां के अधिकारियों से तालमेल बना करके कि किस तरह पैसा उनके खाते में भेजा जाए, उनकी सारी पुष्टि कर ली गई है, शिनाख्त हो गई है। लेकिन अभी भी जो 300 लापता बताए जा रहे हैं उनका मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि नाबालिग बच्ची की जिद है कि जब तक मेरी माँ का शव मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कब तक वो सारे के सारे शवों को रिकवर कर ले। साक्षी, बिल्कुल, देखिए चुनौती भी है क्योंकि 3 दिन लगातार बीत चुके हैं। ऐसे में जो 3 शव अभी तक नहीं बरामद हुए उसको लेकर कहाँ तक, बांदा से लेकर कहाँ तक ये रेस्क्यू चल रहा है? साक्षी, ये रेस्क्यू जो है बांदा के मरका थाना क्षेत्र से लेकर के जहां पर जो घटना हुई है मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहां से ये सब बह करके इलाहाबाद की तरफ जा रहे हैं, जिनमें बॉर्डर के रूप में फतेहपुर जनपद पड़ता है, बॉर्डर के रूप में चित्रकूट का जनपद पड़ता है, फिर इलाहाबाद का यमुना नदी पड़ता है। तो इन 3-4 जगहों पर बड़ा जाल लगा दिया गया है। लेकिन एसपी अभिनंदन ने दावा किया है
कि ये इलाहाबाद तक डेड बॉडी नहीं जा पाएंगी। हम चित्रकूट से पहले ही इन सभी डेड बॉडियों को रिकवर कर लेंगे। जो 3 मिसिंग बता रहे हैं उनकी भी जो है लगभग शाम तक जो है बरामदगी हो सकती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपना जो है पूरा प्रदर्शन दिखाते हुए 40 किलोमीटर तक यमुना नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन करके 12 शवों को तो बरामद हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए चुनौती बनी हुई है जब तक कि ये 300 बरामद नहीं हो जाते। साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद गौतम जानकारी देने के लिए विस्तार से हमको। तो अभी भी शव जो है बरामद नहीं हुए हैं।